हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में पिछला चैप्टर था हमारा एलसीएम, जो कि कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग मैथ का चैप्टर थर्ड फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भिन्न यानी कितने प्रकार की होती हैं भिन्न। तो एक तो होती है दोस्तों साधारण भिन्न, दूसरी होती है दशमलव भिन्न और तीसरी वितत या मिश्रित भिन्न। ठीक है दोस्तों, साधारण भिन्न का मतलब होता है जब कोई संख्या x अपॉन वाई के रूप में हो, संख्या कोई x अपॉन वाई के रूप में हो। जैसे देखते हैं दोस्त, जैसे 2/3, 3/5 आदि। ठीक है दोस्तों, यानी कोई संख्या जब x अपॉन वाई के रूप में हो तो वह साधारण भिन्न होती है, जिसमें x क्या होता है दोस्तों, x होता है दोस्तों अंश और y होता है दोस्तों हर। ठीक है दोस्तों, यानी x अंश और y हर। ठीक है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं हम लोग कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में हो तो वह साधारण भिन्न कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न क्या होती है दोस्तों, कोई भी संख्या जिसका हर 10 हो या 10 की घात में हो। कोई भी संख्या है उसका हर यदि 10 है या 10 की घात में है तो वह दशमलव भिन्न में आएगी। जैसे 2/10 है दोस्तों, इसका भाग देंगे हम लोग तो कितना आएगा 0.2, 0.2 आएगा ना दोस्तों, तो यह दशमलव भिन्न है। यानी इसका अंश बटे हर में, अंश में हर का भाग देने पर मान दशमलव में आता है तो वह दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वितत या मिश्रित भिन्न की। दोस्तों, वितत या मिश्रित भिन्न इसका कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, क्योंकि इसके अंश और हर का कोई नियम नहीं है, यानी अंश और हर का कोई मान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्थायी नहीं, मतलब इस टाइप में नहीं है, इस टाइप में या फिर इस टाइप में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों कहते हैं वितत मिश्रित भिन्न, या फिर इसको दोस्तों लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं, दोस्तों, और इसी को बोलते हैं दोस्तों संलग्न भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वितत भिन्न का कोई नियम नहीं होता है, पर्टिकुलर नियम। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि भिन्नों की तुलना कैसे करें। तो दोस्तों देखते हैं भिन्नों की तुलना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, भिन्नों की तुलना से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट, जब भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। यानी उन्होंने कहा है कि जब भिन्नों के, भिन्न मतलब x अपॉन वाई के रूप में होगी, तो हर समान हो। जैसे एग्जाम्पल में है 6/7 और 8/7, यानी हर समान हो। हर कितना है दोस्तों, 7 इसका है और 7 इसका है। जब हर दोनों का समान है तो उसमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश किसका बड़ा है दोस्तों, 8 का। तो हम कह सकते हैं कि 6 और 7 में 8/7 ये क्या है दोस्तों, बड़ी भिन्न है। ठीक है दोस्तों, यानी 8/7 बड़ी भिन्न है। क्यों है ये बड़ी भिन्न, क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा, जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। यानी जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यह कब होगी, जब अंश समान हो। पहले पॉइंट में क्या था दोस्तों, हर समान थे, अब इसमें कहा है अंश समान हो। जैसे एग्जाम्पल में 3/4 और 3/7, तो इसके क्या है, अंश समान है, अंश समान है दोस्तों। तो अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा, हर ये होगा दोस्तों, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो हर किसका छोटा है, 3/4, तो यानी 3/4 क्या है, बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, 3/4 बड़ी भिन्न होगी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी एवं सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी दोस्तों एक तो भिन्नों की तुलना हम लोग इससे कर सकते हैं, अंश समान हो हर समान हो। थर्ड हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब अंश और हर का अंतर समान हो। अंतर जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल
3 4, 5/6, 7/8, 9/10। तो इसका अंतर यानी 3 और 4 का अंतर, इसका अंतर कितना है दोस्तों? 1 है ना दोस्तों। सेकंड वाले का 5 और 6 इसका भी अंतर 1 है। 7 और 8 इसका भी अंतर 1 है। 9 और 10 इसका भी अंतर कितना है? 1 है। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने कहा है सबसे बड़ी नहीं सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इन नंबर में दोस्तों जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश यानी अंश और ये होता है हर, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा अंश किसका है दोस्तों? इसका है 9 का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी दोस्तों? 9/10। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी दोस्तों? तो जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अंश किसका छोटा है? 3/4 का। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे छोटी भिन्न क्या होगी दोस्तों? 3/4। ठीक है दोस्तों, यह सबसे छोटी भिन्न होगी और ये वाली सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भिन्नों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हम लोगों को बतानी है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था, यानी नियम देखे थे कि जिसका हर समान है, तो इस भिन्न में हर समान है, हर समान है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा? सबसे छोटी भिन्न। तो जिसका हर समान होता है दोस्तों, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है? यानी जिसका अंश सबसे छोटा हो। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि जिसका अंश सबसे छोटा हो वही भिन्न सबसे छोटी होगी। इसमें दोस्तों सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/13। यानी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों? 3/13। ठीक है दोस्तों। और सेकंड है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों? जब हर समान है, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा हो, अंश इसका बड़ा है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों? 9/13। ठीक है दोस्तों। यानी इसका आंसर सबसे छोटा पूछा है उन्होंने, तो सबसे छोटा का हो जाएगा ऑप्शन डी, और सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी है, यह सबसे बड़ी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 8/17, 8/13, 8/11, 8/9 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा था उसका हर समान था, और इसमें क्या है दोस्तों? अंश समान है। तो जब अंश समान हो तो उसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? यानी जब अंश समान हो तो जिसका दोस्तों क्या है? हर छोटा हो। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने रूल में कि जिसका हर, यानी जिसका हर, पेन चेंज कर लेते हैं, जिसका हर सबसे छोटा हो वह भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। जब दोस्तों अभी हमने नियम देखे थे, जिसके यानी अंश समान हो तो उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हम लोगों को बतानी है। तो जिसके अंश समान हो तो उसमें हर जिसका सबसे छोटा हो, हर जिसका सबसे छोटा हो वह भिन्न क्या होगी दोस्तों? सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों। और जिसका हर सबसे बड़ा हो वह भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो उन्होंने पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी दोस्तों 8/17, क्योंकि जिसका हर सबसे बड़ा हो वह सबसे छोटी होती है जब अंश समान हो। और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों? जिसका हर सबसे छोटा हो, यानी 8/11। ठीक है दोस्तों। तो इसका सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा ऑप्शन
बॉम्बे। और सबसे बड़ी भिन्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हमने मतलब 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, इसलिए जो ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा का हम अलग से लिख सकते थे और सबसे बड़े का तो हमने एक ही में मिक्स कर दिया, इसलिए दोस्तों ये 2 ऑप्शन बनेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, 3/4, 5/6, 8/9, 11/12 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नियम दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसका नियम था दोस्तों कि यानी अंतर समान हो तो जिसका अंश अंतर समान हो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतर समान है या नहीं है। तीन बटे 4, 5/6, 8/9, 11/12। तो इसका अंतर देखते हैं दोस्तों। इसका अंतर है, एक का अंतर इसमें है, एक का ही इसमें है, और एक का अंतर इसमें 8, 1, 9 और 11, 1, 12, एक का अंतर इसमें। तो अंतर दोस्तों समान है, तो अंतर समान है दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्न दोस्तों वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा अंश किसमें है दोस्तों, 3/4 में। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारी 3/4। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/4। और सेकंड नंबर पे है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ी, यानी 11/12। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी 3/4 और सबसे बड़ी 11/12। ठीक है, यही तो रूल था ना दोस्तों कि जब अंतर समान हो, जब भिन्नों का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 5/8, 4/7, 7/10, 11/14 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसमें अंतर, कि अंतर मिल रहा है, समान है या नहीं है। तो 5/8, 4/7, 7/10, 11/14। तो इसमें अंतर देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है। 5, 3, 8, इसमें भी 3 का अंतर है, और इसमें भी दोस्तों 3 का अंतर है। 7, 3, 10, इसमें भी दोस्तों 3 का अंतर है, यानी अंतर सभी में क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है दोस्तों, ये है ना दोस्तों 4 सबसे छोटा है, तो इसका सबसे छोटी भिन्न कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश ये है ना 11, ये सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे छोटे का आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, और सबसे बड़े का आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ी भिन्न का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इन भिन्नों में दोस्तों हम लोग को बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो ना ही इसमें अंश समान है, अंश सबके अलग अलग हैं, तो इससे तो लगा नहीं सकते हैं। दूसरा, ना ही इसके हर समान है, हर भी समान नहीं है, तो इससे भी नहीं लगा सकते हैं। तीसरा हमने क्या बताया था कि इसका अंतर, तो इसका अंतर भी समान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, 3, 2, 5, और इसमें दोस्तों 8, 3 का अंतर है, इसमें अलग अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो यानी जो हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे वो तीनों इसमें फेल हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसके कारण एक दोस्तों जितने भी नियम हैं सभी देख लेते हैं हम लोग, जो नियम सही लगेगा उससे आप लोग कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट मेथड है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसका डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड यानी डिवाइड कर लेंगे। इसका दोस्तों इसमें भाग देंगे तो इसका कितना आएगा दोस्तों, 2 में भाग नहीं आएगा, 0, और यहाँ पे दशमलव की बिंदी बढ़ा लेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.66। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार 3/5 में देखते हैं, 3/5 में इसमें भी दोस्तों दशमलव लगा के हम लोग बिंदी बढ़ा लेंगे तो 0.6 इसका आ जाएगा। इसी प्रकार 8/11 में इसमें भी दोस्तों भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के बिंदी यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो इसका आ जाएगा 0.7। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 11/17 में भाग देंगे तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा लेंगे तो इसका भाग जाएगा 17×102 यानी 0.6 इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों होता है सबसे बड़ा मान जिसका आता है, जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा आता है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मान किसका आया दोस्तों? 8/11 का। 8/11 का मान आया ना दोस्तों 0.7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी 8/11। ठीक है दोस्तों। यह था हमारा फर्स्ट मेथड। सीधा सीधा इसमें भाग दे के हम लोग जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड। ठीक है दोस्तों। सेकंड मेथड क्या है दोस्तों कि सेकंड मेथड में इसका अंतर देखते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर लिख लें दोस्तों 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना है हम लोग को, इसके अंतर देखना है। इसका अंतर लेंगे और इसके अंतर का अंश में भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों। इसका अंतर कितना है, यानी 2 - 3। अंतर कितना है, 1 आया तो 1 का क्या करेंगे अंश में भाग देंगे, यानी 2/1, कॉमा। इसी प्रकार इसका देखेंगे 3 - 5 कितना 2 का, तो 2 का क्या अंश में भाग देना है 3/2। इसी प्रकार इसका 8 - 11 तो इसका कितना आया दोस्तों 3। 3 का क्या वही अंश में भाग देना है, यानी 8/3। इसी प्रकार 11 - 17 इसका कितना आएगा दोस्तों 6। तो इसमें भी क्या अंश में भाग देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हर का हम लोगों को एलसीएम लेना है। ठीक है दोस्तों। तो हर का एलसीएम कितना आएगा 6। हर का एलसीएम 6 आ जाएगा ना दोस्तों। एलसीएम तो सभी को आते होंगे, तो हर का एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 का करना है दोस्तों इन सभी में मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है दोस्तों। तो 6 से 6, 3 दूनी 6, तो 3 6। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों 12। इसका आ जाएगा दोस्तों 9। इसका आ जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16। इसका आ जाएगा कितना 11। ठीक है दोस्तों। तो जिसका मान ज़्यादा आएगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो मान किसका ज़्यादा आया दोस्तों 16, जो कि क्या था 8/11 था। यही था ना दोस्तों। इसी का अंतर आया 3, तो 8/3। तो इसका भी आंसर क्या है दोस्तों, यानी 8/11। ये सेकंड मेथड है। चलिए देखते हैं दोस्तों थर्ड मेथड। सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड मेथड। ठीक है दोस्तों। 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। ठीक है दोस्तों। तो थर्ड मेथड क्या है दोस्तों, इसमें क्या करना हमको, इसमें दोस्तों हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस गुणा, यानी 2/3, 3/5, यानी दो नंबर में पहले हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी 5 2 5 10। तो इसका मान लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, पेन चेंज कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी पहले
पहले वाले भिन्न के अंश का दूसरे वाले भिन्न के हर से गुणा करेंगे और जो उसका मान होगा दोस्तों वह पहले वाले भिन्न के जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप की समझ में आ गया होगा। तो 2 पंचे 10 और 3 तिरका 9। दोस्तों अब हम लोग क्या निकाल रहे थे इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न निकाल रहे थे। दोस्तों जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम लोग ले लेंगे और जिसका मान छोटा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो 3/5 को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2/3 अब आगे लिखते हैं दोस्तों। 2/3 का अब 1 नंबर हो गया हमारा 3/5। अब करेंगे 8/11 से मल्टीपल, कॉमा 8/11। ठीक है दोस्तों, तो इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग, वही क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा। तो 11 दूनी इसका मान 11 दूनी 22 यहाँ पर आ जाएगा और 8 × 3 = 24 कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पर 24। तो जिसका मान बड़ा आएगा उसको हम लोग ले लेंगे और जिसका मान छोटा आएगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, निगलेक्ट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो इसमें से 2/3 को भी हटा देते हैं। अब कितना बचा हमारा, 8/11 का मान कितना है, 24। तो 8/11 में हम लोग दोस्तों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11/17 का। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर लिख लेते हैं, यानी 8/11, 11/17। इसमें क्या करना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों 8 और 17 का, इसका मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 8 × 7 = 56, 6 हाथ से 5 आएंगे यानी कैरी। तो 8 का मान 8 × 5 = 13, 136 ये आ जाएगा। और इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 11 × 11 होता है 121। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका आया, 8/11 का। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 8/11। ठीक है दोस्तों, तो यह थे हमारे दोस्तों तीनों मेथड। जो भी मेथड दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो, समझ में तो दोस्तों सभी आए होंगे, लेकिन जो मेथड आपको सही लगे, मतलब ये कि जिससे आपका टाइम कम लगे, जिस भी मेथड से आपका टाइम कम लगे उसी को आप लोग अपना लेना और उसी से आप लोग आगे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। वैसे तो सब कोई कर लेता है, लेकिन मेन होता है टाइम का। ठीक है दोस्तों, तो जिस भी मेथड में आपको टाइम कम लगे उसी से आप लोग कर लेना। दोस्तों अभी मैंने समझाया इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा, नहीं तो इसी मेथड से मतलब बहुत कम टाइम लगता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर तो जब आप लोग करेंगे ना तो मन मतलब आप देखेंगे और यहीं करते जाएंगे और बता देंगे कि कौन सी बड़ी है छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, 7/16, 15/11, 9/17, 4/7 में सबसे बड़ी भिन्न क्या पूछा है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम लोग इसको। सबसे बड़ी पूछा, तो दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे वही क्रॉस मल्टीपल वाले मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो 7/16, 5/11 इसका क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, क्रॉस गुणा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो पहले वाले अंश का और दूसरे वाले भिन्न के हर से कहते हैं और जो उसका मान आता है वो उसका मान पहले वाले भिन्न के नीचे लिखते हैं। तो इसका आ जाएगा 11 × 7 = 77, इसका आ जाएगा कितना, 16 × 5 = 80। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी भिन्न हम लोगों को बताना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो जो मान बड़ा है उसको ले लेंगे और जो छोटा है उसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना है हमारा 5/11। 5/11 में दोस्तों 5/11 में अब हम लोग गुणा किसका करेंगे, 9/17 का। ठीक है दोस्तों, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 17 × 5 = 85 और 11 × 9 = 99। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको निगलेक्ट कर देंगे हम लोग, इसको निगलेक्ट करेंगे और इसको ले लेंगे। तो अब कितना है हमारा 9/17, इसमें गुणा कितना करेंगे हम लोग, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 4/7 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग जब गुणा करेंगे तो पहले वाले अंश का दूसरी वाले भिन्न के हर से करते हैं, उसका जो मान आता है उसके नीचे लिखते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 × 7 = 63 और 17 × 4 =
कितना होता है दोस्तों 68 यानी 68। तो दोस्तों इसने पूछा था हमसे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, मान किसका सबसे ज़्यादा है 68, इसका है ना 4/7, तो यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा 4/7। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सबसे बड़ी भिन्न बता रहे थे, अब क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न पूछा है हमसे, यानी सबसे छोटी भिन्न हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों मेथड तो वही रहेगा, क्रॉस मल्टीपल वाला, 3/8, 3/5, इसमें क्या करते हैं दोस्तों क्रॉस मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 5 15 और 8 24। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी पूछा है। तो दोस्तों जो मान सबसे बड़ा होगा उसको अब हम लोग निगलेक्ट करेंगे, यानी उसको हटाएंगे, क्योंकि हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न। तो जो सबसे बड़ा मान है उसको हम लोग हटा देंगे और सबसे जो छोटा मान है उसको हम लोग ले लेंगे। तो कितना है हमारा दोस्तों 3/8। अब इसके साथ हम लोग गुणा किसका करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल 2/3 का, यानी करणी गुणा। ठीक है दोस्तों, जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 3 का 3 में यानी 9 और 8 का 2 में यानी 16। तो अब निगलेक्ट किसको करना है दोस्तों, किसको निगलेक्ट करेंगे, जिसका मान बड़ा है। तो बड़ा मान इसका है 2/3 को, तो इसको हम लोग निगलेक्ट हटा देंगे, इसको हटा देंगे यानी निगलेक्ट कर देंगे। तो कितना बचा 3/8। 3/8 में हम लोग मल्टीपल किसका करेंगे दोस्तों, 3/8 में करेंगे 1/2 का। ठीक है दोस्तों, 3/8 में जब 1/2 का क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मान यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर 3 दूनी 6 और 8 एकम 8। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटा मान किसका आया दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा, यानी सबसे छोटा मान आया हमारा 3/8 का। ठीक है दोस्तों, तो यही हमसे उन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न दोस्तों कौन सी होगी, ऑप्शन ए यानी 3/8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्तों 5/7, 9/11, 7/8 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। इसमें भी दोस्तों सबसे छोटी भिन्न बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5/7, 9/11, 7/8। तो क्या करना है दोस्तों, वही क्रॉस मल्टीपल। तो पहले हम लोग इसमें दोनों में करते हैं, दोनों में करणी गुणा, इसका मान यहाँ पर आएगा, इसका मान यहाँ पर आएगा, यानी 11 5 55 और 9 7 63। पूछा क्या सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी पूछा है, तो यानी इसको हम लोग क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, 63 वाले को हटा देंगे। तो कितना बचा हमारा 5/7 वाले भिन्न को ले लेंगे, इसमें मल्टीपल किसका करेंगे 7/8 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका यहाँ पर मान आएगा, इसका यहाँ पर, यानी 8 5 40 और 7 7 49। तो पूछा है हमसे दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी जिसका मान सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 7/8। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटा मान इसी का है 49, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा 5/8, 4/7, 6/11, 3/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर क्या है। दोस्तों अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि पहले तो हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे बड़ी भिन्न और फिर निकालेंगे सबसे छोटी,
और उन दोनों का अंतर पूछा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 5/8 कॉमा 4/7, 2 अंक में दोस्तों हम लोग पहले करते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो 7 पना 35 और 8 चौके 32। तो दोस्तों हम लोग पहले सबसे बड़ी भिन्न निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी निकालनी है, तो यानी दोस्तों 4/7 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो 5/8, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नेक्स्ट संख्या क्या है, 6/11। 6/11 इसमें हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। तो 11 5 55, सॉरी 55 और ये 8 48। तो इसमें 6/11 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट। ठीक है दोस्तों, 5/8 बचेगा। अब 5/8 में कितने का करना है दोस्तों, 3/5 का, वही क्रॉस मल्टीपल। तो 5 25 और 8 24। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारा, यानी जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो 5/8, तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, 5/8। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं सबसे छोटी भिन्न। तो 5/8 कॉमा 4/7, इसमें करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल। 7 पना 35 और 8 चौके 32। तो इसमें क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे छोटी निकालनी है, तो सबसे बड़ी को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो 4/7, 4/7 में 6/11, 6/11 से करेंगे 11 चौक 44 और 6 7 42, यानी 4/7 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब कितना है दोस्तों, 6/11 और फिर कितना है दोस्तों, 3/5, 3/5। ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल। तो 6 5 30 और ये 33। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी, यानी जिसका मान सबसे कम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6/11। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है दोस्तों प्रश्न में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर। तो अंतर हम लोगों को निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी दोस्तों, 5/8 और सबसे छोटी दोस्तों 6/11। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 88। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो 11 और 11 5 55 माइनस 8 6 48। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग घटाएंगे तो इसका कितना बचेगा, 7/88। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 7/88। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो ऑप्शन लिखे थे ऑप्शन वो गलत हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर लिख देंगे, कहीं पर यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन एक और बढ़ा लेते हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी 7/88। ठीक है ना दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 7/88।
चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है। क्या पूछा है दोस्तों? अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवरोही का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। जैसे दोस्तों अवरोही, यहाँ से समझ लेते हैं, पेन चेंज करते हैं। अवरोही मतलब जैसे 10, 9, 8, 7। ठीक है जी, क्या है दोस्तों? यानी ये है अवरोही, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा अवरोही क्रम। तो इस भिन्न को हम लोगों को बताना है, यानी इस भिन्न में हम लोग क्या याद करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि अवरोही का मतलब यही होता है ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। तो दोस्तों हम लोग इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे और फिर उससे छोटी और फिर से छोटी। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी हिसाब से हम लोग सेट करेंगे फिर इसको। तो देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं दोस्तों ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए यानी 7/12, 7/12 कॉमा कितना है? 9/17, 9/17। इसका क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इसका इसका मान यहाँ पे लिखेंगे 17/7 19, यानी 119, सॉरी 17/7 119 और 12 नंबर 108। तो सबसे बड़ा मान क्या है? 109। तो इसको लेंगे अब हम लोग, यानी 7/12। इसमें मल्टीपल कितने का करेंगे दोस्तों? 13/24, 13/24। तो इसका क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीपल, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसका मान यहाँ पर आएगा, इसका मान यहाँ पर आएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों। तो 7 चौके 28 की 8, हाँ से 2, 7 14 15 16 168। इसका इसमें करेंगे 13 दूनी 26 6, 13 कम 13 14 15। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा मान किसका है? 7/12 का। तो आरोही में लिखना है दोस्तों हम लोगों को, सॉरी अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे 7/12। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे हम लोग नंबर? उसके बाद आया है हमारा 156, यानी 13/24। ठीक है, उसके बाद किसको लिखेंगे दोस्तों? 9/17। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। कौन से क्रम में दोस्तों? अवरोही क्रम में, क्योंकि दोस्तों इसका मान सबसे ज़्यादा है, उससे इस मान से इसका मान कम, फिर इससे इसका कम। ठीक है दोस्तों, तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? 7/12, 13/24, 9/17, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यही मिल रहा है ना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अवरोही है। ठीक है दोस्तों, यानी अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो अवरोही का मतलब दोस्तों वही होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। चलिए देखते हैं, 1/3, 3/5। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग निकालेंगे बड़ी संख्या। 5 एकम 5 और 3 तिरका 9, यानी कितना? 3/5, 3/5। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 5/7 का। वही क्रॉस गुणा करेंगे, इसका मान यहाँ पर लिखेंगे और इसका मान यहाँ पर। 7 21 और 5 25। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यानी बड़ी भिन्न, यानी बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 5/7। यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम लिखना, तो बड़ी भिन्न यानी 5/7। सबसे पहले किसको लिखेंगे दोस्तों? 5/7 को। सबसे पहले 5/7। उसके बाद दोस्तों किसका मान आएगा? 3/5। उसके बाद 3/5, फिर कौन सा? 1/3।
ठीक है दोस्तों, यही है ना, यानी जिसका मान सबसे बड़े मान से छोटे मान की ओर जाता है वही तो अवरोही क्रम होता है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, 5/7, यानी ऑप्शन इसका भी डी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया सही। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस में भिन्न आरोही क्रम में है। अभी हमने दोस्तों क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या था दोस्तों कि अवरोही क्रम पूछा था, इसमें क्या पूछा है आरोही। और आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, यानी 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी आगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ये क्या होता है आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी भिन्न निकालेंगे, सबसे छोटी भिन्न, यानी 11/14 कॉमा 16/19। ठीक है दोस्तों, करणी गुणा करेंगे, इसका मान यहाँ पर और इसका मान यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 19 से कम 19 कैरी 1, 19 से 19 1 20, 209 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे दोस्तों, तो 16 32 13 16 चौका 64, 64 की 4 और कैरी कितना आएगा दोस्तों 6, 16 कम 16, 16 6 22, 224। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, आरोही क्रम पूछा है ना दोस्तों, आरोही क्या पूछा है दोस्तों, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी भिन्न निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा मान किसका है 11/14 का, तो क्या करेंगे हम लोग 11/14 में किसका गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 21 का, वही करनी गुणा क्रॉस मल्टीपल, इसका मान आएगा यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं, 21 1 21 21 1 2 23, यानी 231 का आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे फिर 14 1 14 4 1 15। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, सबसे छोटी भिन्न क्या 154, सबसे छोटा मान इसका है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों 11/21, क्या हो जाएगी यहीं पर लिखते हैं दोस्तों, पेन चेंज करते हैं, 11/21। फिर उसके बाद दोस्तों किसका मान आएगा 11/14 का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आएगा 16/19 का। ठीक है दोस्तों, यानी यही हमारा आंसर होगा। इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है दोस्तों 11/21 11 यहाँ पर दोस्तों 24 था, ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 होगा, एक ही होगा दोस्तों। और यहाँ पर जो 2 है ना, 2 की जगह 1 ही होगा, क्योंकि 2 से तो कोई 24 तो मैंने किसी में लिया नहीं। हाँ, तो दोस्तों जहाँ पर ये 2 है मिस्टेक से लिख गया, वहाँ पर 1 कर लीजिए आप लोग, नहीं ये यहाँ पर भी 1 ही होगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा क्या आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, ये 2 मिस्टेक से लग गया था, यहाँ पर 2 की जगह क्या था 1 था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भिन्न क्या है दोस्तों 3/5, 7/9, 11/13, यानी आरोही क्रम पूछा है। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 3/5, 7/9 क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों, तो इसका कितना आएगा 9 3 27, 7 5
35। सबसे छोटी भिन्न यानी इसको निगलेक्ट कर देंगे, सब इसका बड़ा मान आया है, इसको निगलेक्ट करेंगे, कितना है 3/5। अब 3/5 में हम लोग करेंगे 3/5, 11/13। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, 13 39, 39, 11 55। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 3/5। तो जो आंसर बनेगा हमारा दोस्तों वो क्या बनेगा, और क्या आएगा दोस्तों, 3/5, 7/9, फिर आएगा दोस्तों 11/13। ठीक है दोस्तों, यह होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे छोटा मान किसका है, 3/5 का, फिर उससे इसका, फिर इसका सबसे ज़्यादा है यानी 11/13 का। आरोही क्रम का होता है मतलब छोटे मान से बड़े मान की ओर जाना, सबसे छोटा इसका, फिर उससे बड़ा इसका, फिर उससे बड़ा इसका। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इससे आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल को साथ जुड़ सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसके।